हाय स्टूडेंट, क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो इसका क्या क्या मान निकालना है। कॉस ए का मान निकालना है और टैन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग एक त्रिभुज बना लिए हैं। देखिए किसके सापेक्ष में चलना है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। दिया है क्या क्या दिया है। साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इन होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन ए, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान दे। मान लेते हैं ये आपका एक चित्र हो गया। हमको साइन ए यानी इसके सापेक्ष में चलना है। किसके सापेक्ष में, यानी ये तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। किसके सापेक्ष में चलना है, इसके कोण ए के सापेक्ष में चलना है। तो इसके सापेक्ष में अगर हम चलेंगे तो इसके सापेक्ष में पी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। इसके सापेक्ष में कौन सा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और इसके सापेक्ष में कौन सा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण हो जाएगा। तो इसके सापेक्ष में यानी 3/4 यानी इसका मान हो जाएगा 3। तो इसका मान हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ गए। हमको निकालना क्या है, यही निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकाल देंगे तो कॉस ए और टैन ए का मान निकल जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। देखिए क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं तो क्या होगा। निकालना क्या था हमको, निकालना है हमको यही ना, निकालना है आधार निकालना है। तो हमको आधार निकालना है, यानी लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर, यानी बड़का के स्क्वायर में छोटका का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में चल जाएगा। तो ये सिर्फ हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर चढ़ जाएगा, इधर का स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इसमें मान रख देते हैं, कितना मान है लंब, ये 4 सेंटीमीटर कर्ण है तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब माइनस का सेंटीमीटर है, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया नहीं है लंब 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 16। इसका हो जाएगा 16 में से 3 तिहाई 9, माइनस है आपका, क्या है माइनस है, -9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाइए कितना होगा, तो 7 होगा। यानी हम लोग का आधार का मान, यानी यह जो आधार है यानी बी ए का जो ए बी का जो मान है यह हमारा 7 से रूट अंडर कितना आया है 7। ये कितना आ गया हमारा रूट अंडर 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब देखिए अब इस पे क्या निकालना है, यानी निकालना है हमको कॉस ए और साइन, कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। यानी निकालना है कॉस ए और
tan a का मान निकालना है। तो यहाँ पे अब रख देते हैं इसको। देखिए क्या निकालना है हम लोग को, फर्स्ट में cos a का मान निकालना है, ठीक है। इसके सापेक्ष में चलते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है, ल आल बाई कका, ल आल बाई कका आ। जिसे मान लेते हैं ल आल बटा क आ। तो यानी है साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉस थीटा हमको निकालना है, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। सब किसी को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। आधार बटा कर्ण। तो देखिए इस किसके सापेक्ष में हमको आधार निकालना है, तो ए के सापेक्ष में आधार निकालना है, यानी इसके सापेक्ष में, यही ना है ए, तो इसके सापेक्ष में हम लोग आधार जो होगा यही हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा चेंज होता नहीं है। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, √7 बाटा कर्ण हमेशा वही रहेगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है tan a का मान निकालना है, tan a का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अब बाटा में होता है आधार, लंब बाटा में आधार होता है। यानी लंब ए के सापेक्ष में लंब, यानी लंब को बोलते हैं पी से सूचित किया जाता है। तो इस ए के सापेक्ष में लंब कौन सा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, और बी कौन सा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। तो इसके सापेक्ष में हमेशा सामने वाला पी होगा, और नीचे वाला जो उसके पास वाला होगा वो बी होगा। ये तो हमेशा कर्ण के करने रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, लंब का मान हो जाएगा 3, अब बाटा ये आधार का मान हो जाएगा √7। यही आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।